नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ में। जी हाँ दोस्तो68 जिस महिला अभ्यर्थी को एएनएम डिप्लोमा करना है उसके एडमिशन फॉर्म चालू हो चुके हैं। आप देख सकते हैं 268 नंबर विज्ञप्ति के माध्यम से 30/11/2023 को मेडिकल डिपार्टमेंट द्वारा एएनएम डिप्लोमा के करीब 1600 पदों पर जो है विज्ञप्ति जारी कर दी है। 34 राजकीय महिला स्वास्थ्य जो कार्यकर्ता प्रशिक्षण है 17/2023 में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए यहाँ पर जो प्रवेश है उसकी विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। और आप देख सकते हैं आवेदन करने की जो तिथि है वो 1 दिसंबर से प्रारंभ होकर 20 दिसंबर तक रहेगी। मैं बता दूं, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को जो डिप्लोमा का जो प्रशिक्षण है वो 2 वर्ष यहाँ पर होगा, जिसमें 6 महीने की इंटर्नशिप भी शामिल रहेगी। आवेदन पत्र के साथ दस्तावेजों की सेल्फ अटेस्टेड प्रतियां संबंधित सीएमएचओ के नाम 20 रुपये के जो पोस्टल ऑर्डर है जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए निःशुल्क रहेगा। आपको संलग्न करना होगा आवेदन पत्र, रजिस्टर्ड डाक, साधारण डाक, स्पीड पोस्ट या व्यक्तिगत रूप से आप भिजवा सकते हैं। यानी कि किसी भी प्रकार से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म सबमिट नहीं करना है, केवल और केवल ऑफलाइन फॉर्म ही यहाँ पर आपको जमा करवाना है। वित्त सत्र 2023 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। 1 दिसंबर से लेकर आप 20 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी आप देख सकते हैं, 10+2 यहाँ पर रहेगी। साथ ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के आदेश क्रमांक 1045 दिनांक 5 जुलाई 2011 2042 दिनांक 17/11/2011 के क्रम में राज्य सरकार की आईडी संख्या 586 दिनांक 18 जुलाई 2015 के अनुमोदन अनुसार जामिया उर्दू अलीगढ़ बोर्ड से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को इस प्रशिक्षण में की जो प्रवेश प्रक्रिया उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, जिन्होंने 10वीं जामिया उर्दू अलीगढ़ बोर्ड से पास की है, उत्तीर्ण की है, उन्हें यहाँ पर इस एएनएम डिप्लोमा जो एडमिशन है उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। आपने 10+2 जो है अजमेर बोर्ड से की है या अजमेर बोर्ड की अनुदेशिका से की है तब, या उनके समकक्ष किसी बोर्ड से की है, तभी आपको इसमें शामिल किया जाएगा। प्रशिक्षण जो अवधि है वो यहाँ पर 2 वर्ष की रहेगी, जिसमें 18 महीने की प्रशिक्षण और 6 महीने की इंटर्नशिप यहाँ पर शामिल होगी। प्रशिक्षण जनवरी 2024 से चालू होगा। आप देख सकते हैं, मैं बता दूं अभ्यर्थियों की जो आयु है 31 दिसंबर 2023 को मिनिमम 17 वर्ष और अधिकतम 34 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग को अधिकतम 5 वर्ष की छूट यहाँ पर दी जाएगी। मैं बता दूं डिप्लोमा एडमिशन के लिए आरक्षण भी दे है। अन्य पिछड़ा वर्ग को 21%, अनुसूचित जाति को 16%, अनुसूचित जनजाति को 12% आरक्षण दे यहाँ पर होगा। इसी प्रकार से कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 23 जून 2019 के अनुसार जारी अधिसूचना के अनुसार एमबीसी वर्ग के लिए 5% जो आरक्षण है वो दे होगा। इसी प्रकार से कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 23 जून 2019 एमबीसी ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को भी 10% आरक्षण यहाँ पर दे होगा। साथ ही इन्होंने कहा है कि क्षैतिज आरक्षण जो हॉरिजॉन्टल आरक्षण है वो भी यहाँ पर दिया जाएगा। 5 वर्ष का कार्य अनुभव और निर्धारित 12वीं पास वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 5 वर्ष का कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है। अगर आपके पास अनुभव है तो आपको फॉर्म जो भाग से है पार्ट सी है वो भी आपको भरना रहेगा। आपके पास 5 वर्ष का अनुभव है और 12वीं पास आशा सहयोगिनी जो है उनको भी फॉर्म नंबर जो पार्ट नंबर सी है वो यहाँ पर भरना होगा। साथ ही मिलिट्री, पैरामिलिट्री और पुलिस के मृतक कर्मियों की विधवाओं को 3% जो आरक्षण है वो दे होगा। विधवाओं में तलाकशुदा अभ्यर्थियों के लिए 2% आरक्षण यहाँ पर दे होगा। 1 लाख जो अभ्यर्थी हैं उनको 40% से कम निःशक्तता होने पर आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। निःशक्तता प्रमाण पत्र 3 वर्ष से पुराना यहाँ पर नहीं होना चाहिए। साथ ही विभागीय महिला चतुर्श्रेणी अभ्यर्थियों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि तक न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा जिसमें संविदा सेवा शामिल नहीं है तथा अधिकतम 35 वर्ष की आयु सीमा तक 15% आरक्षण दे होगा। लेकिन ऐसे अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के चयन के बाद नियमानुसार अवकाश लेना होगा। विभाग में संविदा, कॉन्ट्रैक्ट
अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस फिक्स पे पर कार्यरत कर्मचारियों को विभागीय कर्मचारी के आरक्षण का लाभ यहाँ पर दे नहीं होगा। साथ ही आप देख सकते हैं डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा प्रशिक्षण केंद्र पर राज्य सरकार के कार्मिक विभाग की अधिसूचना 7 नवंबर 1996 के निर्देशानुसार डूंगरपुर और बांसवाड़ा पूरे जिले एवं उदयपुर प्रतापगढ़ सिरोही जिले के अनुसूचित खंडों के स्थानीय जनजातीय अभ्यर्थी को 45%, स्थानीय अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी को 5% आरक्षण देगा और 50% जो सीटें हैं वो सामान्य वर्ग के लिए रिजर्व रहेगी। तो आप देख सकते हैं चयन प्रक्रिया जो है, चयन में राजस्थान के मूल निवासी को अभ्यर्थी को जो प्राथमिकता है वो दी जाएगी, इसलिए आप जो मूल निवास प्रमाण पत्र है वो आप संलग्न करें। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर से सीनियर सेकेंडरी अथवा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त उत्तीर्ण परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर CMHO द्वारा मेरिट तैयार की जाएगी और मेरिट सूचियों के आधार पर जो है चयन यहाँ पर किया जाएगा। मैं बता दूं आपको जो निर्धारित जो फीस है उसका पोस्टल ऑर्डर संलग्न करना है। आप यहाँ मैं बता दूं संबंधित CMHO जो है काउंसलिंग सुबह 9:30 बजे से लेकर 2 बजे तक कार्यक्रम जो निर्धारित है यहाँ पर रख सकते हैं। चयनित अभ्यर्थियों को नियमानुसार स्टाइफंड भी दे यहाँ पर होगा। आप देख सकते हैं सुरेश नवल जो है निदेशक हैं मेडिकल डिपार्टमेंट के, उनके डिजिटली साइन राजगाज रेफरेंस नंबर 510-4186 दिनांक 30 नवंबर 2023 समय 12:23 और 25 सेकंड पर यह आदेश यहाँ पर जारी किया गया है। तो आप देख सकते हैं बड़ी अपडेट यहाँ पर आ रही है। ANM डिप्लोमा जो पाठ्यक्रम है उसके लिए यहाँ पर आपसे ऑनलाइन जो ऑफलाइन जो आवेदन फॉर्म है 1 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक आप फॉर्म है अप्लाई कर सकते हैं। 20 रुपये का आपको पोस्टल स्टाम्प पोस्टल ऑर्डर जो है वो यहाँ पर लगाना होगा। अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए ये यहाँ पर बिल्कुल फ्री रहेगा। साथ ही जामिया उर्दू अलीगढ़ से आपने अगर 12वीं उत्तीर्ण की है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। विभागीय जो कार्मिक हैं उनको नियमानुसार आरक्षण दे होगा। साथ ही आप 1 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जो फॉर्म है वो सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन यहाँ पर भरा जाएगा। फॉर्म 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं पार्ट फर्स्ट की। पार्ट फर्स्ट में सबसे पहले जो अभ्यर्थी है वो अपना पासपोर्ट साइज हस्ताक्षरित जो फोटो है वो यहाँ पर लगाएगा। आपके सीनियर सेकेंडरी में किस बोर्ड से आपने उत्तीर्ण की है, कब उत्तीर्ण की है, रोल नंबर क्या थे, पूर्णांक कितने थे, प्राप्तांक क्या थे और परसेंटेज आपकी कितने मिले वो यहाँ पर लिखना होगा। अभ्यर्थी किस जाति संवर्ग का है वो यहाँ पर टिक करना होगा। साथ ही विभागीय महिला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है या नहीं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आशा सहयोगिनी है या नहीं, मिलिट्री पैरामिलिट्री पुलिस मृतक आश्रित है या नहीं। साथ ही जो फीस है 20 रुपये का पोस्टल स्टाम्प ऑर्डर जो है उसका विवरण यहाँ पर लिखना होगा। पार्ट बी में अभ्यर्थी की जो संबंधित जो सामान्य जानकारी है वो आएगी, जिसमें अभ्यर्थी का नाम हिंदी अंग्रेजी में, पिता का नाम हिंदी और अंग्रेजी में, पति का नाम हिंदी अंग्रेजी में, डेट ऑफ बर्थ और 31 दिसंबर 2023 को आयु, मोबाइल नंबर और डाक का पता। साथ ही पार्ट सी केवल और केवल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशा सहयोगिनी आपके पास अनुभव है तभी आपको भरना है। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको पार्ट सी नहीं भरना है। अगर आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, विभागीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, आशा सहयोगिनी है तो आपको पार्ट सी भरना होगा, जिसमें अभ्यर्थी का नाम, पिता पति का नाम, पद का नाम, नियुक्ति तिथि, वर्तमान पदस्थापन और जिला। इसके बाद में आवेदक के हस्ताक्षर होंगे और विभागीय रिकॉर्ड के अनुसार जो प्रशासनिक अधिकारी है वो भी यहाँ पर साइन करके देगा। डी जो पार्ट डी है उसमें घोषणा की जाएगी कि जो जानकारी है वो पूर्णतः सही है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण 2023-24 के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं और करीब करीब आप देख सकते हैं यहाँ पर 1650 सीटों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं, जिसमें अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग सीट जो है वो यहाँ पर तय की गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं करीब 34 CMHO के लिए यहाँ पर 1650 पदों का निर्धारण यहाँ पर किया गया है। 1 दिसंबर से लेकर आप 20 दिसंबर तक ऑफलाइन जो फॉर्म है निर्धारित फीस के साथ जमा करवा सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।